हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल्ट कन्वेयर की सेफ्टी के बारे में। बेल्ट कन्वेयर की सेफ्टी के लिए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्ट कन्वेयर। दोस्तों, इंडस्ट्री में मटेरियल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए बेल्ट कन्वेयर का यूज़ किया जाता है। ये बेल्ट कन्वेयर जो हैं ये कई मीटर लेंथ में होती हैं। तो उस बेल्ट की प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है तो उस केस में बेल्ट को स्टॉप करने के लिए हम जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं पुल कोड स्विच। तो बेल्ट कन्वेयर को इमरजेंसी केस में किसी भी पॉइंट से ट्रिप करने के लिए हम जिस मैकेनिज़्म या जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको पुल कोड स्विच कहा जाता है। ये जो दो इमेज हैं ये बेसिकली पुल कोड स्विच की ही इमेज हैं। अब इस स्विच को पुल कोड स्विच क्यों कहा जाता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस डिवाइस में दोनों साइड में हुक दिए गए हैं और यहाँ पे पुल कोड वायर को कनेक्ट किया गया है। ये जो वायर है, इस वायर की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही ये पुल कोड स्विच ऑपरेट होगा तो इस इक्विपमेंट के जो कंट्रोल कनेक्शंस हैं उसकी वायर का यूज़ करके हम एमसीसी में या फिर पीएलसी में इसका वायर का यूज़ करके कंट्रोल सर्किट बनाते हैं या फिर प्रोग्राम पीएलसी में बनाते हैं, जिसकी हेल्प से बेल्ट को इमीडिएट स्टॉप किया जाता है। अब हम बात करते हैं पुल कोड स्विच के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। टॉगल स्विच, पुल कोड वायर हुक, लिमिट स्विच या फिर रीड स्विच, एलईडी लैंप, केबल इन एंड आउट पोर्ट, टर्मिनल कनेक्शन बॉक्स। अब इस अगर इमेज को हम देखें तो इस इमेज की हेल्प से हम इस पुल कोड स्विच के डिफरेंट पार्ट्स नेम को पहचान सकते हैं। ये जो पार्ट है ये लीवर है जिसको टॉगल स्विच भी बोल सकते हैं। इसी लीवर की हेल्प से इसके अंदर में जो टॉगल स्विच लगा है उसको ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर दो रिंग लगे हुए हैं, एक और ये सेकंड। इन दोनों रिंग में पुल कोड वायर को हुक किया जाता है। केबल एंट्री और केबल आउट पॉइंट, टर्मिनल बॉक्स, एलईडी लैंप और इस के अंदर में टॉगल स्विच लगा हुआ है या फिर जिसको हम लिमिट स्विच भी बोल सकते हैं। जब हम इस टॉप कवर को ओपन करेंगे, इस वाले टॉप कवर को, तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक लीवर है। इस लीवर को ऑपरेट करके हम इस लिमिट स्विच को ऑपरेट करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट लिमिट स्विच का है। यहाँ पे इस लीवर के साथ में यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है और ये जो मैकेनिज़्म है, ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म है, जैसे ही लीवर को ऑपरेट करेंगे तो ये स्प्रिंग की हेल्प से ये मैकेनिज़्म जो है इस लिमिट स्विच को ऑपरेट करेगा। इसको टॉगल स्विच इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम एक बार स्विच को ऑपरेट कर देंगे तो ये स्विच उसी पोजीशन में होल्ड रहेगा जब तक कि हम स्विच को फिर से ऑपरेट नहीं करते। सेकंड, टर्मिनल बॉक्स को जब हम ओपन करेंगे तो ये टर्मिनल बॉक्स हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस टर्मिनल बॉक्स के अंदर में टोटल 12 पॉइंट्स हैं, जिसमें से कुछ एनसी पॉइंट्स हैं और कुछ एनओ पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इसमें 1, 2, 3 और 4 नंबर ये एनसी कॉन्टैक्ट टर्मिनल हैं। 5, 6, 7, 8 ये एनओ कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स हैं। 9, 10, 11, 12 ये स्पेयर हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 9, 10, 11, 12 पर कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है। 1 और 2 हमारे एनसी कॉन्टैक्ट्स हैं। ये जो वायर्स हैं ये लिमिट स्विच से आ रही हैं। ये जो वायर हैं ये पीछे अगर हम डायग्राम में बात करें इस इमेज में तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो रखी हैं। तो इस लिमिट स्विच में कुछ एनसी पॉइंट्स हैं और कुछ एनओ पॉइंट्स हैं। 3 और 4 जो हैं वो भी हमारे एनसी कॉन्टैक्ट्स हैं। 5, 6 एनओ टर्मिनल्स हैं। 7 और 8 भी एनओ टर्मिनल्स हैं। तो जब हम लिमिट
स्विच को ऑपरेट करेंगे, मतलब पुल कोड स्विच को जब हम ऑपरेट करेंगे तो NO से हमारे NC कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और NC से हमारे NO कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। इन्हीं कॉन्टैक्ट्स टर्मिनल के ऊपर में हम फीडर से जो हमारी केबल्स हैं या फिर PLC से जो केबल्स आ रही होती हैं उनको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और इन्हीं कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके हम बेल्ट कन्वेयर को इमरजेंसी कंडीशन में स्टॉप करते हैं। अब इस इमेज की हेल्प से हम इस टर्मिनल बॉक्स और इस डायग्राम की हेल्प से कनेक्शन को समझते हैं। इस इमेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर NC कॉन्टैक्ट्स हैं, 3 और 4 जो हैं वो भी NC कॉन्टैक्ट्स हैं, 5 6 7 8 ये NO कॉन्टैक्ट्स हैं, 9 और 10 नंबर जो हैं वो LED लैंप के लिए यूज़ किए गए हैं, 11 और 12 जो हैं वो स्पेयर हैं। तो जब हम कोई भी केबल कनेक्ट करेंगे तो नॉर्मली पुल कोड स्विच में NC कॉन्टैक्ट का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये फेल टू सेफ कंडीशन बनाई जाती है। फेल सेफ कंडीशन बनाने के लिए हम जो भी फील्ड में कंट्रोल केबल को पुल कोड में कनेक्ट करेंगे वो हम NC कॉन्टैक्ट्स पर ही कनेक्ट करते हैं। तो जब भी जो वायर होगी वो 1 नंबर 2 पे कनेक्ट होगी हमारी, और जो हमारी LED लैंप के लिए जो सप्लाई हम यूज़ करेंगे उसकी सप्लाई हम 5 नंबर टर्मिनल पर देंगे और जो न्यूट्रल वायर है उसको हम 10 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में जब पुल कोड स्विच हेल्दी रहेगा उस केस में 1 और 2 नंबर NC कॉन्टैक्ट्स रहेंगे। तो उस केस में जो सप्लाई अगर हमारी 5 नंबर टर्मिनल पे सप्लाई आ रही है तो ये NO कॉन्टैक्ट होने के कारण ये सप्लाई 9 नंबर टर्मिनल तक नहीं जाएगी, जिसके कारण जो LED लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही किसी एबनॉर्मलिटी में पुल कोड स्विच को ऑपरेट किया जाएगा तो उस केस में ये 1 और 2 नंबर जो हैं वो NO कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और 5 और 6 जो हैं वो NC कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। तो जैसे ही 5 और 6 NC कॉन्टैक्ट्स बनेंगे तो यहाँ से सप्लाई 5 नंबर टर्मिनल से होते हुए 6 नंबर टर्मिनल पर आएगी और 6 नंबर से ये जो वायर है ये हमारी 9 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट है इंटरनली। तो 9 नंबर टर्मिनल से ये जो वायर है ये LED लैंप पे जाएगी और न्यूट्रल 10 नंबर टर्मिनल से आ रहा है तो ये LED लैंप को ग्लो करेगा। तो जब भी कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट होगी तो उस केस में LED लैंप ग्लो करेगा। और LED लैंप पुल कोड पे इसलिए दिया जाता है ताकि दूर से ही ये पता चल सके कि कौन सा पुल कोड स्विच जो है वो ऑपरेट हो रखा है। अगर LED लैंप का यूज़ नहीं होगा तो उस केस में इंडिविजुअली हर एक पुल कोड के पास जाके हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पुल कोड जो है वो ऑपरेट हुआ है। तो LED लैंप से हमें दूर से ही पता चल जाता है, विजिबिलिटी से हमें ग्लो जो LED करता है उससे विजिबिलिटी से पता चल जाता है कि ये जो पुल कोड है वो स्विच ऑपरेट हो रखा है। तो जो पुल कोड स्विच है वो बेसिकली बेल्ट कन्वेयर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में बेल्ट को स्टॉप करने के लिए पुल कोड को किसी भी पॉइंट से ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरी बात दोस्तों, पुल कोड स्विच जो है वो बेल्ट कन्वेयर के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में कनेक्ट किए जाते हैं। एक पुल कोड से दूसरे पुल कोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 15 मीटर तक होता है। तो जो एक पुल कोड है उसके बाद जो दूसरा पुल कोड है वो हमें 15 मीटर के अंदर अंदर कनेक्ट कर लेना चाहिए। और जो वायर है पुल कोड वायर वो ज़्यादा लूज़ नहीं रहनी चाहिए, मतलब वो स्लैगिंग ना करे, वो जो वायर है वो भी प्रॉपर ड्रेसिंग रहे। अगर जब हम पुल कोड के दोनों टॉप कवर को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो है ये लिमिट स्विच है। इस लिमिट स्विच के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर जो है वो NC कॉन्टैक्ट्स हैं, 3 और 4 भी NC कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं, 5 6 NO हैं और 7 और 8 भी हमारे NO टर्मिनल्स हैं। और ये जो वायर है यही वायर यहाँ से कंट्रोल जो टर्मिनल बॉक्स है उसमें आ रही हैं। तो यहाँ पर जो वायर्स हैं वो वायर यहाँ पर कनेक्ट हो रखी हैं। तो इस तरह से पुल कोड वायर के कनेक्शन किए जाते हैं। एक कन्वेयर में मल्टीपल पुल कोड होते हैं और उन पुल कोड को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो इसका अगर हम बात करें कि पुल कोड स्विच का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो पुल कोड स्विच का यूज़ जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में और पावर प्लांट में किया जाता है। तो किसी भी बेल्ट कन्वेयर की सेफ्टी में पुल कोड स्विच जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है जो कि बेल्ट को इमरजेंसी केस में सेफ्टी ट्रिपिंग प्रोवाइड करता है।
थैंक यू।